गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा कैसे शुरुआत हुई। सबसे पहले देखें तो हिंदी साहित्य में गारशा तासी, जो कि एक उर्दू प्रोफेसर थे, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का काम किया। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इनके ग्रंथ का नाम था इस्तिबार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। क्या था इनके ग्रंथ का नाम? इस्तिबार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस्तिबार द लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ये किसका ग्रंथ है? तो किसका है? गारशा तासी का। और इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसके बाद आता है इनके ग्रंथ का नाम था इस्तिबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसका मतलब होता है इस्तिबार यानी हिस्ट्री, जो कि एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। हिस्टोर यानी हिस्ट्री से बना है। लिटरेचर यानी लिटरेचर यानी साहित्य। एंदुई का मतलब होता है हिंदी। हिंदुस्तानी का मतलब होता है उर्दू। यानी इनके ग्रंथ का मतलब है हिंदी उर्दू साहित्य का इतिहास। इसके बाद है गारशा तासी। इनका एक कथन है, इन्होंने कहा था, मैं उर्दू का पक्षपाती हूँ, लेकिन हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद है इनकी जो पुस्तक है वो 5 भाग हैं और इसके 2 संस्करण हैं। जो 2 संस्करण हैं, इसमें जो पहला संस्करण है इसके 2 भाग हैं और दूसरे संस्करण के 3 भाग हैं। इसके बाद गारशा तासी के बाद 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया। यानी जो गारशा तासी का ग्रंथ था उसका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, और जिसका नाम क्या था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। क्या नाम था? हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसके बाद है हिंदी भाषा में रचित इतिहास। सबसे पहले हिंदी भाषा में रचित इतिहास कौन सा था? भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा गया था। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए, पेपर में पूछा जाए कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, तो आप कहेंगे गारशा तासी ने। और हिंदी भाषा में सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। किसने? महेश दत्त शुक्ल ने, जिनके ग्रंथ का नाम था भाषा काव्य संग्रह। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद है तासी के ग्रंथ की एक कमी थी कि उन्होंने काल विभाजन नहीं किया था। उसके बाद इसी परंपरा में ठाकुर शिवसेन सेंगर ने एक ग्रंथ लिखा था, शिवसेन सरोज। क्या इनके ग्रंथ का नाम क्या था? एक मिनट रुकिए। इनके ग्रंथ का नाम था कहाँ थे हम लोग? ठाकुर शिवसेन सेंगर। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था शिवसेन सरोज, जो कि हिंदी भाषा में रचित दूसरा इतिहास है। हिंदी भाषा में रचित पहला इतिहास कौन सा था? भाषा काव्य संग्रह, जो कि महेश दत्त शुक्ल ने लिखा था। दूसरा कौन सा है? शिवसेन सरोज, जो कि ठाकुर शिवसेन सेंगर ने लिखा था। इनकी ग्रंथ की एक कमी थी कि इन्होंने अल्फ़ाबेट के आधार पर लिखा था, इसका कोई कालक्रम नहीं था। उसके बाद इसी परंपरा में जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, इन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसका ग्रंथ है? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था। सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन किसने किया था? जॉर्ज गियर्सन ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु ये 3 भाई हुआ करते थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। इनके ग्रंथ का क्या नाम था? मिश्र बंधु विनोद, जो कि
4 भागों में प्रकाशित है। हाँ, इनके ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद, जो कि 4 भागों में प्रकाशित है। जो प्रथम 3 ग्रंथ हैं वो 1913 में प्रकाशित हुई थी और चौथा ग्रंथ 1934 में हुआ था। इसमें 5000 कवियों का उल्लेख है। इसके बाद हाँ, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो किसने दिया? मिश्र बंधु ने। कई बार NBS PGT के एग्ज़ाम में आया है। अगला है हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो कौन है? मिश्र बंधु। हाँ, इसके बाद हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु पुस्तक को बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह कहा है तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता बताया है। किसने कहा है? हाँ, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथ को क्या कहा? बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह, क्योंकि इसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख था। अगला है, इसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है। इन्होंने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसका इन्होंने कालक्रम के अनुसार भी लिखा और उसका आधार भी बताया। इसमें पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। देखिए, मैं आप लोगों को वही इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जो सिर्फ एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में विधेयवादी पद्धति अपनाई थी, यानी कालक्रम भी दिया था, उसके अनुसार नामकरण भी किया था उसका, और क्यों ऐसा है उसका आधार भी स्पष्ट किया था। इसमें एक प्रश्न आता है इनसे रिलेटेड कि वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु अब उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया है? तो कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हाँ, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन वर्ष किस संस्था ने किया था? नागरी प्रचारिणी सभा ने। किसने किया था? नागरी प्रचारिणी सभा ने। इसमें 3 सदस्य थे, मैं आपको बाद में बताऊंगी कौन कौन थे। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। इनकी किताब भी एक जो बहुत छोटी सी बुक है, इसमें बहुत आसान भाषा में लिखा गया है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन सिंह ने। हाँ, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। और तज़किरा-ए-शौराई ग्रंथ के लेखक कौन है? एक कई बार एग्जाम में आया है। तज़किरा-ए-शौराई ग्रंथ किसने लिखा? मौलवी करीमुद्दीन ने। और एक और है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं गियरसन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो व्रत संग्रह। इस तरह गाइज ये आपकी वीडियो थी। इसी तरह ये आप मेरी पहली वीडियो है हिंदी साहित्य से रिलेटेड। इससे संबंधित मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दूंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। धन्यवाद। इस तरह मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।